कि जो मजमा ये बिखरा हुआ है, चंद हजरात हैं, सामने तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला दिद्द लहु वला निद्द लहु ला मिस्ल लहु वला मुवासिल लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना तबीबना तबीबा कुलूबना शफीअना शिफाना कुर्रताना कुर्रताना उयूनना मौजूदना मकसूदना व अलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दहु फक़त तबारक तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप आज उस ऐतिहासिक सरजमीन पर जिसको एरज कहते हैं, यहां पर जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाई गई और जब से महफिल सजाई गई है, जभी से जिक्र मुस्तफा, अल्लाह पाक का जिक्र, उसके महबूब बंदों का जिक्र किया जा रहा था और किया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, गरीबों के गमगुसार, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफियना व नबियना व करीमना व रसूलना जद्दिल हसन वल हुसैन मोहम्मदिन नबिल उम्मी व अलैहि अला मदारिल बदील करीम इब्निल करीम सलातु वस्सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हटाओ जिक्र जहां मुस्तफा की बात। आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर मुर्शिद लाशानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, हुजूर ताजदारे मलंगा हजरत सैयद मासूम अली शाह तबकाती मदारी मद्दजिल्लहुल नूरानी तशरीफ फरमा है। मलंगा ने पाकबाज व उलमा इकराम स्टेज पे तशरीफ फरमा है और मैं ये 4 मिसरे आपके नज़र कर रहा हूं कि हटाओ जिक्र जहां मुस्तफा की बात। हटाओ जिक्र जहां मुस्तफा की बात करो। भटक रहे हो कहां, मुस्तफा की बात करो। ये महफिल अपनी हो या महफिल अगियार, जहां भी बैठो वहां मुस्तफा की बात करो। इस पुरकतल माहौल के अंदर हमें जरूरत है मुस्तफा जाने रहमत की। आज हमको उस पैगाम की जरूरत है कि जिस पैगाम से हमको दूर रखा जाता है, हमको दूर रखने की साजिशें कोशिशें की जाती है। आओ हमरा मिलकर जिक्र मुस्तफा इस ऐतिहासिक सरजमीन से पेश करें दरबारे मदीने शरीफ की जानिब, जो हमारा खिराज़े अकीदत पेश हो जाए। हम सुन्नत वल जमात सही सुन्नत वल अकीदा है। जब हम सुन्नत वल जमात की बात करेंगे, याद रखो आज कोई पहली बार में सुन्नत वल जमात की बात नहीं कर रहा हूं। याद रखो हजरत मौला अली ने सुन्नत वल जमात की बात करी, हजरत इमाम हसन ने सुन्नत वल जमात की बात करी, हजरत इमाम हुसैन ने सुन्नत वल जमात की बात करी, हजरत जैनुल आबदीन ने सुन्नत वल जमात की बात करी, हजरत इमाम बाकिर ने सुन्नत वल जमात की बात करी, हजरत इमाम जाफर सादिक ने सुन्नत वल जमात की बात करी,
करी, हुजूर सैयदना मदरुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुन्नत वल जमात की बात करी, मेरे आका हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने सुन्नत वल जमात की बात करी, ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर सुन्नत वल जमात की बात करी, दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन ने सुन्नत वल जमात की बात करी, पानीपत के अंदर वाली शाह करंदन ने सुन्नत वल जमात की बात कही, बदायूं शरीफ के अंदर छोटे बड़े सरकार ने सुन्नत वल जमात की बात की, अहमदाबाद के अंदर शाह आलम अहमदाबादी ने सुन्नत वल जमात की बात की, कचौजा शरीफ की सरजमीन पर हजरत हजरत जहांगीर समनानी कचौजिया रहमतुल्लाह तआला ने सुन्नत वल जमात की बात की, और आज हम इस ऐतिहासिक सरजमीन से सुन्नत वल जमात की बात कर रहे हैं। आज हमें इस चीज की जरूरत है, आज हमें इस चीज को लोगों के सामने पेश करना है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैसा अखलास था, कैसी मोहब्बत थी, कैसा पैगाम था, क्या पैगाम दिया था उन्होंने इंसानियत को, कि पूरी इंसानियत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सुन्नत वल जमात के अंदर दाखिला पा गया। और मैं अपनी अकीदत के मुताबिक इस हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं, हम गौसो ख्वाजा मदार के मानने वाले हैं। वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ ज्यादा कहा जाए या ज्यादा बोला जाए, लेकिन चंद देर के लिए आपके सामने पेश हुआ हूं, जबकि आपने एक मुकम्मिल तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी शाहिद मासूमी से समाप्त कर चुके हैं। मेरे बाद भी पीरे तरीक़त हजरत सैयद ज़ियाद अली हक्कानी मदारी तशरीफ फरमाए, वो भी आने वाले हैं। उनके बाद में खतीब हिंदुस्तान हजरत अबरार वारसी साहब तशरीफ फरमाए, वो भी आपके रूबरू होंगे। इस ऐतिहासिक कस्बे के अंदर, बस्ती के अंदर आप लोग इन बड़े बड़े उलमा इकराम के खिताबात सुन रहे हैं, इनकी हिदायतें तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी अगर आपने इनकी हिदायत पे अमल कर लिया। लेकिन मैं अपना अकीदा जाहिर करूं कि हम ख्वाजा से मुंह ना मोड़ेंगे, हम ख्वाजा से मुंह ना मोड़ेंगे, दामाने गौस ना छोड़ेंगे, हम ख्वाजा से मुंह ना मोड़ेंगे, दामाने गौस ना छोड़ेंगे। ये दुनिया वाले जले तो जला करे, हम रिश्ता जिंदा मदार से जोड़ेंगे, हम रिश्ता जिंदा मदार से जोड़ेंगे। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन अजीम पर एक मर्द मुजाहिद ने जब कदम रखा था, इस हिंदुस्तान की इंसानियत को मुकम्मिल करने के लिए, अल्लाह के महबूब का पैगाम फैलाने के लिए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर शहंशाही विलायत कुतुबुल अक़ताब सरकारे सरकारा हुजूर सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन अहमद जिंदा शाह मदार अल हसनी वल हुसैनी अल हलबी वल मकनपुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी हिंदुस्तान के अंदर तबलीग की। ये वो हिंदुस्तान है कि यहाँ पे सूफियों के पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आप जब तशरीफ लाए तो इसी हिंदुस्तान के अंदर तमाम सूफियों ने इस अखंड भारत के लिए, भारत की हिफाजत के लिए, भारत को एक करने के लिए, भारत के अंदर इंसानियत फैलाने के लिए, भारत के अंदर इस्लाम की वो तबलीग करने के लिए कि जब बंदा उस मकाम पर पहुंच जाता है और जब बंदा रब के नजदीक पहुंचता है, यानी हमारे अंदर अपने आप में ऐसी कोई कुव्वत और ताकत नहीं है, ऐसा कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई हिम्मत नहीं है, ऐसी कोई हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। ये अल्लाह के वली है जो खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, पब्लिक से दूर रहते हैं, अपने मजहब का काम करते हैं, मजहब की तालीम को आम करते हैं, इंसानियत के पैगाम को आम करते हैं। ये वही औलिया अल्लाह है कि जिन्होंने इस्लाम के पैगाम को आम किया। हिंदुस्तान के अंदर मेरे आका हुजूर सैयदना मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 1442 चिल्ले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर 3,75,000 मलंगा ने इकराम की गा दिया। अब जैसे कि आप अल्लामा
हाफिज शाहिद मासूमी के जबानी सुन चुके हैं कि आपने जितनी देर भी स्टेज के ऊपर आप बोलते रहे, ये मालूम होता रहा कि मदारे पाक की जब उम्र 40 साल की थी, वो वाकया भी मुख्तसर इन्होंने बयान कर दिया। मदारे पाक का क्या बचपना था वो भी आपने बयान कर दिया। मदारे पाक की जवानी का क्या आलम था, क्या जलवे थे मदारे पाक के, वो भी आपने बयान कर दिए। मदारे पाक की बुजुर्गी आपने बयान कर दी। मदारे पाक का क्या तकवा था, वो तकवा मदारे पाक का आपके सामने बयान कर दिया। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर सरकारी कुतुबुल मदार ना आते तो आज आप मुसलमान कहलाने के हकदार ना। ये हिंदुस्तान सूफियों का है, वलियों का है, अल्लाह के दोस्तों का है। देखो हर कस्बे के अंदर, हर बस्ती के अंदर अल्लाह का दोस्त लेटा हुआ मिल जाता है कि नहीं? हर बस्ती में अल्लाह का दोस्त लेटा हुआ है। क्यों लेटा हुआ है पता है? खास वजह यह थी, हिंदुस्तान के अंदर इंसानियत को आम करना था। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फैज दिया था, वो फैज हिंदुस्तान के अंदर बांटना था। तो कभी मकनपुर शरीफ की सरजमीन की शक्ल के अंदर आपको फैजान मुस्तफा मिला, तो कभी कचोचा की सरजमीन अशरफ जहांगीर समनानी कचोचवी अलैहि रहमत व रिजवान की जमीन की शक्ल के अंदर आपको फैजान मुस्तफा मिला। तो कभी दिल्ली की सरजमीन पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की शक्ल के अंदर आपको फैजान मुस्तफा मिला। तो कभी अली शाह कलंदर की, तो मारिना शरीफ के अंदर शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की, तो पीलीभीत शरीफ के अंदर साजी शेर मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु की। गर्दे के हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने के अंदर औलिया इकराम जो लेटे हुए हैं, उन औलिया इकराम ने तुम्हें फैजान मुस्तफा अता किया है। और फैजान है, उनका एहसान है कि आज आप सही मुकम्मिल इंसान कहलाने का हक रखते हैं। और क्यों नहीं? ये तमाम चीजों पर हमको मुकम्मिल तरीके से रहने का जो सलीका अदा किया है, जो सलीका हमको मिला है, याद रखो मेरे दोस्तों कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। याद रखना एक बात मेरी है, उलमा के नजर कर रहा हूं, उलमा के समातों के हवाले है, और फिर मैं ये बैठे हुए जायरीन के नजर कर रहा हूं कि सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अगर सबसे पहले अगर आपको बनाया है तो मुसलमान बनाया है, कादरी बाद में। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उलमा तशरीफ फरमा है, सबसे पहले सरकार गौसे आजम ने अगर हमको बनाया है तो मुसलमान सुन्नी बनाया है, उसके बाद हमें कादरी बनाया। मदारे पाक ने सबसे पहले हमको बनाया है तो पहले सुन्नी मुसलमान बनाया, फिर मदारी बनाया। गरीब नवाज ने सबसे पहले हमें बनाया है तो सुन्नी मुसलमान बनाया, फिर चिश्ती बनाया। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने हमको सबसे पहले मुसलमान बनाया, फिर हमको निजामी बनाया। हजरत साबिर पाक ने सबसे पहले हमको मुसलमान बनाया, फिर उसके बाद में साबरी बनाया। गर्जे के हिंदुस्तान की हर खानकाह ने, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी औलिया इकराम है, अल्लाह के बरगज़िदा बंदे हैं, सबसे पहले उन्होंने तुम्हारे हाथ में जो दामन दिया था वो दामन मुस्तफा था, उसका फैजान था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद में फिर तुम्हें कादरी बनाया, उसके बाद में तुम्हें मदारी बनाया, उसके बाद में तुम्हें चिश्ती बनाया, उसके बाद में तुम्हें नक्शबंदी बनाया, उसके बाद में तुम्हें सोहरवर्दी बनाया, उसके बाद में तुम्हें शाबरी बनाया, बरकाती बनाया, रज़वी बनाया। जितने भी खानकाह के मानने वाले हैं, सबसे पहले अगर हमको खानकाहों ने बनाया है तो मुसलमान बनाया है, ईमान वाला बनाया है, सुन्नी बनाया है। और आज का ये सुभान अल्लाह, नारे पुरखतर माहौल, ये पुरखतर माहौल याद रखना, हम सुन्नी हैं, जहन में रखना कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। आज हम लोग बिखरे हुए हैं, जब भी तो हमले हो रहे हैं, जब भी तो हमको निशाना बनाया जा रहा है। यकजा हो जाओ सुन्नी मुसलमानों, हम किसी भी कीमत पे ताजदार मदीना की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो हम सुन्नी हैं, हम सुन्नियों अकीदा हैं। हमारा अकीदा इस बात की इजाजत नहीं देता कि अगर मस्जिद के अंदर से अगर अजान की सदाएं आ रही हैं तो हम नमाजों से दूर हो जाएं। हम सुन्नी इस बात के नहीं है कि रमजान के रोजे आए और हम अपने घरों के अंदर बैठ जाएं, रोजे ना रखें। हम सुन्नी इस बात के नहीं है कि कोई भी हुजूर इस्लाम की प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुन्नतों को अदा ना करे और अपने घरों के अंदर बैठ जाए। अरे हम सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह हैं, सरकार गरीब नवाज के मानने वाले हैं, सरकार गौसे आजम के मानने वाले हैं, सरकार मदारे पाक के मानने वाले हैं, तो नमाजों को नहीं छोड़ेंगे। इन हजरात ने, इन शेखों ने, इन बुजुर्गों ने, इन मशाइखों ने नमाज के जरिए से तमाम मरहले तय किए और आज हम नमाज से दूर होते चले जा रहे हैं। बारहा इमाम हजरात अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर ऐलान करते हैं, फिर भी आप लोग नहीं मानते। याद रखो, कल कब्र के अंदर जब जाओगे फरिश्तों के सामने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो नूरानी चेहरा हमारे सामने होगा। क्या जवाब दोगे? तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियां नहीं है, क्या जवाब दोगे? तुमने फजर छोड़ दी, क्या जवाब दोगे? तुमने जोहर छोड़ी, क्या जवाब दोगे? तुमने असर छोड़ी, क्या जवाब दोगे? तुमने मगरिब छोड़ी, क्या जवाब दोगे? तुमने ईसा छोड़ी, क्या जवाब दोगे? तुमने रोजे छोड़ दिए, क्या जवाब दोगे? इस्लाम का सही कानून अपने घरों के अंदर लागू नहीं किया, इखलास मोहब्बत से बात नहीं रही, एक दूसरे की चुगलखोरी करना तुम्हारा कर्जे बन चुका है, तुम्हारा मशगला बन चुका है। एक दूसरे की जब तक कीमत नहीं कर लेते हो, एक दूसरे की जब तक बुराई नहीं कर लेते हो, एक दूसरे की जब तक जमीनों पे कब्जा नहीं कर लेते हो, एक दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं करते हो, जब तक मानते नहीं है, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। आप इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर अमल कीजिए, यही सबसे बड़ी तुम्हारी निजात का जरिया है। याद रखो, अपनी महफिलों में, अपनी बस्ती में, अपने घर के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी जोड़ी बातें तो हम कर लेते हैं, लेकिन याद रखो कि वो कुरान पाक कि जिसके अंदर हिदायत बनकर तुम्हारे लिए हिदायतें हैं और उसको तुमने घरों के ऊपर सजा रखा है। ये मदारे पाक की हिदायत नहीं थी, ये मदारे पाक का अमल नहीं था। मेरे दोस्तों, हमारा अमल ये होना चाहिए कि हमें अपनी माँ बहन और बेटियों से कहना चाहिए कि भले ही 10 मिनट के लिए कुरान अजीम को खोलो, पढ़ो। जिस्तान के ऊपर मक्खियां आ रही है, कचरा आ रहा है, उनको कौन तुम्हारा बाप हटाएगा? फिर घरों के अंदर कहोगे हमारे घर के अंदर परेशानियां हैं, हमारे घरों के अंदर बबाएं हैं, हमारे घरों के अंदर मुसीबतें हैं, हमारे घरों के अंदर खुशियां नहीं आती, हमारे घरों के अंदर लड़ाई होती है, हमारे घरों के अंदर झगड़े होते हैं। और क्या होगा जब कुरान के जुस्तान के ऊपर मट्टी आने लगे तो घरों के अंदर मुसीबत आना शुरू हो जाए। कहां बचाओगे अपने आप को? इसलिए सुन्नत वल जमात के अंदर दाखिल हो तो सुन्नत वल जमात का तरीका भी अपने ऊपर लागू करो। आज ये पीराने अज़्ज़ाम, उलमाए इकराम, बिलखुसूस पीरे तरीकत हजरत सैयद ज़ियारत अली शाह हक्कानी मदारी ने एरज की इस मुकद्दस जमीन पर मदारे आजम के नाम से कॉन्फ्रेंस रखी गई। क्यों रखी गई? इसलिए रखी गई कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें हो जाएं, इसके अंदर प्यारी प्यारी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का जिक्र हो जाए। आज हम सिर्फ कमाते हैं अपनी शोहरत को हासिल करने के लिए, हम सिर्फ कमाते हैं अपनी अजमतों को बुलंद करने के लिए। जब कभी अगर मस्जिद का जिक्र आ जाए तो अपनी कमाई में से मस्जिद को दे दो, अगर मदरसा चल रहा है तो मदरसे वालों को दे दो, अगर मस्जिद के अंदर इमाम साहब की जब बात आए तो अपनी जेब को खोल दो, रब्बे कायनात वो तमाम दरवाजे रहमत के तुम्हारे ऊपर खोल देगा। आखिर हम कब समझेंगे इस बात को? इसीलिए मेरे दोस्तों, वक्त भी ज्यादा हो रहा है और सोचा मैंने कि इसी बीच में थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। मुदल्लल तकरीर हो चुकी है और एक बेहतरीन नायाब खिताब फिर आपके सामने पेश होने वाला है। मेरे दोस्तों, इस्लामी कल्चर को अपने घरों में लागू करो। मालूम है, एक बाप अपने बेटे से मिलने के लिए गया। जब गया तो बेटा शहर के अंदर ऊंचे ओहदे पे फाइज था,
ऊंची कुर्सियों पर बैठा था, नौकर चाकिर मुलाजिम वगैरह उसके आगे पीछे घूम रहे थे। बाप खुश हुआ, अंदर जाता है दफ्तर के अंदर, उसके मुलाजिम से कहता है कि मुझे इनसे मिलना है। वो अंदर जाता है कि फला गांव से फला बस्ती से फला साहब आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बोले अच्छा लाओ जल्दी लाओ। अब वालिदे मोहतरम ने पहला कदम अंदर रखा, बेटा कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके जलवों को देख चुका था, उसके पावर को देख चुका था, उसकी अजमत शोहरत को देख चुका था। अब क्या होता है, जैसे ही बाप अंदर दाखिला पाता है, खैरत व आफियत पूछता है। एक दूसरे ने एक दूसरे को सलाम पेश किया, एक दूसरे ने एक दूसरे का सलाम कबूल करके उसका जवाब दिया। और फिर उसके बाद जब बाप ने बेटे की अजमत शोहरत पावर को देखा, खुश हो गया और बेटे के सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा इस दुनिया के अंदर तेरे लिए सबसे पावरफुल कौन है? बेटे ने बेसाख्ता होकर कहा अब्बा जान सबसे पावरफुल मैं हूं। बाप सोचने पे मजबूर हो गया, ये क्या कह दिया इसने? ये तो शायद अपने किसी बड़े का नाम लेता, मेरा नाम लेता, लेकिन मेरा नाम ना लेते हुए इसने अपना नाम लिया। बाप ने कहा हो सकता है कंफ्यूज हो गया, उसने सही तरीके से सुना ना हो, मेरे सवाल को जो सही तरीके से उसने जवाब ना दिया हो। फिर कहा बेटा कौन पावरफुल है? बेटे ने कहा अब्बा जान अभी मैंने आपकी बारगाह आलिया के अंदर जो अरीजा पेश किया है सबसे पावर मैं हूं। बाप को गुस्सा आया, बाप ने कहा अच्छा बेटा मैं चलता हूं। बाप पीठ मोड़ता है, बाप कुछ कदम आगे आगे चलता है और दहलीज तक पहुंचता है। फिर पहुंचने के बाद फिर बेटे की तरफ मुखातिब होता है, एक मोहब्बत भरी आवाज से कहता है कि बेटा अब पावरफुल कौन है? बेटे ने बड़ी आजिजी के साथ इनकिसारी के साथ अब्बा हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश किया, अब्बा हुजूर आप पावरफुल है। वालिदे मोहतरम खुश हो गए, अभी मैं तेरे पास में था तो पावरफुल तू था, अब मैं तुझसे दूर हो गया तो पावरफुल मैं हूं। बोले बेटा समझा, आखिर वजह क्या रही? बोले अब्बा जान जब आपने अपनी दुआओं भरा हाथ, शफकतों भरा हाथ मेरे सर पे रखा था तो वो मैं बोलता हूं कि मुझसे पावरफुल कोई दूसरा ना था, और जब आपका हाथ मेरे सर से दूर हुआ तो फिर आपसे अफजल वाला कोई दूसरा ना। आज हमें ऐसे बाप की जरूरत है, ऐसे बेटों की जरूरत है जो घर के अंदर हिदायत भरी बात करें, कुरान और हदीस की बात करें, उलमाओं का कहना माने। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, आज तुम उस जन्नत को ठुकराते हो और मरने के बाद फिर जन्नत के तलबगार बनते हो। नालत है तुम्हारी जिंदगी पर जो जीते जी जन्नत को ठुकराते हो। माहौल ताजदारे मदीना को खुश करना है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमने टोपियां लगा ली, हमने इस्लामी लिबास पहन लिया और हमने ताजदारे मदीना को खुश कर लिया। नहीं, सुन्नत वल जमात का जो सही तरीका है, शरीयत मुताहिरा का जो कानून है, अपने घरों के अंदर लागू करो। वो 313 थे कि जिन्होंने हजारों को खदेड़ दिया था, वो 72 थे कि जिन्होंने हजारों को मुंह तोड़ का जवाब दिया था। आज मुसलमान के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो हिम्मत क्यों नहीं नजर नहीं आ रही है? क्योंकि हमने ताजदारे मदीना के नक्शे कदम पे चलना खत्म कर दिया। भूल गए हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलना, भूल गए हम अपने बुजुर्गों का कहना मानना, दूर हो गए हम अदब एहतराम से। वो लोग जो अदब एहतराम करते थे, दुनिया उनके कदमों में झुककर उनको सलाम करती थी। और फिर वही लोग कोई गौस के नाम से, कोई ख्वाजा के नाम से, कोई मदार के नाम से, कोई निजामुद्दीन के नाम से, कोई अशरफ के जान नाम से, तो कोई शाह बरकतुल्लाह के नाम से, तो कोई वारिस के नाम से, तो कोई साबिर के नाम से पूरी दुनिया के अंदर जाने पहचाने इन्होंने अमल किया था। आज हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह इनके सदकों में, पाक पंजतन के सदके में, गौसो ख्वाजा मदार के सदके में अल्लाह तुमको अपना दोस्त बना लेगा। हमें शरीयत मुताहिरा का कानून, इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल अपने घरों के अंदर दाखिल करना पड़ेगा। अपने उलमाओं की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करो, अपने मसाजिद की हिफाजत किया करो, अपने
अपने मदारिस को देखा करो, उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। अगर हमारे मदारिस को परेशानी होती है, अगर हमारे पढ़ाने वालों पे, अगर हमारे रहबरों को, अगर हमारे रहनुमाओं को कोई तकलीफ होती है, तो तुम्हारा हक बनता है कि अपनी कमाई से उनका खर्चा उठाओ और साबित कर दो कि हम भी अपने जेबों से जो पैसा कमाते हैं उसके अंदर मस्जिदों का भी हक है, उलमाओं का भी हक है, मदारिसों का भी हक है, उलमाओं का भी हक है। और जब कभी मदार के नाम से, गौस के नाम से, गरीब नवाज के नाम से, किसी भी वली के नाम से अगर महफिल सजाई जाए तो उसके अंदर भी हिस्सा दो और फिर उसका जश्न मनाओ और फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश हो जाएगा तो तुम पे रहमतें नाजिल करेगा। मेरे दोस्तों, मेरा यही मकसद था। फिर मैं कह रहा हूं, तकरीर तो बहुत बेहतरीन हो चुकी है और अब फिर तकरीर होने वाली है बहुत बेहतरीन। जोरे बातिल के लिए फातह खैबर दे दे मेरे अल्लाह, मुझे बाजू हैदर दे दे, मैं कलम का ही मुजाहिद नहीं, ये बात अलग। देखना है तो मेरे हाथ में खंजर दे दे, दम दम बाहर कदम, हम दम दम मदारे माँ तालिबानो मुर्शिदे कामिल मदारे माँ, जब प्याती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी समा की जरूरत हो खुदाया मेरी। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना हम सबको, जो नेक राह उस राह पे चलाना हम सबको। इस्लाम जिंदाबाद, जश्ने कुतुल मदार पाइंदाबाद।